भक्ति का प्रथम स्वरूप यही है। क्या? बोले कुछ भी हम खाएं तो पहले भगवान को अर्पित करें, तब हम उसे ग्रहण करें। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। भगवान को अर्पित करके ही हम उस वस्तु को ग्रहण करें। और हम करते क्या है? बोले सबके घर में भगवान की पूजा होती है, सबके घर में ठाकुर जी का मंदिर बना करके सब रखते हैं, लेकिन करते क्या है? बोले ठाकुर जी को तो मिश्री और किशमिश एक छोटी सी कटोरी में, चांदी की कटोरी में सजा के रख दिया, बोले भगवान को भोग लगाए, और अपने बोले अपने एक थाली बैठ करके खाएंगे। भगवान को चांदी की कटोरी में किशमिश और मिश्री भोग लगाना महत्वपूर्ण नहीं। तुम्हारी उस चांदी की कटोरी और मिश्री से ठाकुर प्रसन्न नहीं होते, वो तुम्हारी भावना से प्रसन्न होते हैं। तुमने जो रसोई में बनाया वो अपने लिए बनाया और भगवान के लिए छोटी सी कटोरी में रख दिया। भगवान इसी भावना से ही सब जान जाते हैं। भगवान तो ये चाहते हैं तुमने अपने लिए जो बनाया है वो पहले मुझे अर्पित करो। तो अपने लिए तो हम अलग बनाते हैं और भगवान के लिए कुछ अलग करते हैं। जो अपने लिए बना वही भगवान को अर्पण करो। भगवान ये नहीं कहते तुम हमको काजू किशमिश खिलाओ, हमको अच्छा अच्छा माल खिलाओ। तुम अगर सूखी रोटी खाते हो तो वही हमको समर्पण करो, हम वही ग्रहण करेंगे। तुम्हारी उस सूखी रोटी में मुझे जो स्वाद मिलेगा वो मेवा मिष्ठान्न में नहीं मिलेगा। श्री नामदेव जी ने सूखी टिक्कर बनाई। नामदेव जी भगवान के परम भक्त हुए। सूखी टिक्कर बनाई और उसी टिक्कर में घी लगा करके भगवान को भोग लगाने जा रहे थे, तब तक कुत्ता आया और वो रोटी लेके भाग गया। नामदेव जी ने कहा प्रभु इतनी भूख आपको लगी थी, अरे घी तो लगा दे नहीं दिया होता। ये सूखी रोटी आपके गले में अटक जाएगी, दाढ़ में दर्द होगी, हम घी लगा दें तब आप पाते और आप पहले ही लेकर के चले। उस कुत्ते के अंदर भी नामदेव जी ने भगवान का दर्शन किया और घी का डिब्बा लेकर के उसके पीछे दौड़ पड़े। बोले ठाकुर जी रुक जाओ, थोड़ा घी लगा लो तब रोटी का भोग लगाओ। भगवान प्रकट हो गए। ये भावना ही भक्ति है। विधि और औपचारिकता ये भक्ति नहीं। विधि और औपचारिकताओं के साथ साथ भावना जो है वो भक्ति का प्राण है। हम भावना में चूक जाते हैं। विधि सब कर लेते हैं, औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, समय से दीपक जला देते हैं, समय से अगरबत्ती भी कर लेते हैं, लेकिन भावना क्या है? महत्व भावना का है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी वस्तु का भूखा नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी भावना का भूखा, भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भाव भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारण। भाव ही भक्ति का मूल है। तो भगवान को जो आप खाओ वही भगवान को भोग लगाओ। हां एक नियम जरूर है, फिर वही वस्तु आप खाओ जो भगवान को भोग लग सके। ऐसी चीज खाओ मत जो भगवान को भोग न लग सके। आप कहो महाराज हम प्याज लहसुन खाते हैं, कैसे भोग लगाएं? बोले तो छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा। हम अमुक चीज खाते हैं, बोले मत खाओ। वही चीज खाओ जो भगवान को प्रिय हो, जो भगवान को समर्पण हो सके, वही वस्तु ग्रहण करो। इसीलिए नियमों का पालन करना चाहिए। हम वही वस्तु ग्रहण करें जो भगवान को अर्पित करने के योग्य हो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे।